तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रैफिक का कियोस बढ़ रहा है अभी सिटी प्लानिंग के अंदर या रीडेवलपमेंट के अंदर या फिर एफएसआई ज़्यादा पास हो गई है बहुत सारे एरियाज में वहाँ पे, उसके मेन रीजंस आपके हिसाब से क्या लगते हैं आपको? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस, उसका डिमांड, वो सब जरूरी है। हम आज जो द कम्युनिटी विच इज़ लिविंग इनसाइड द अहमदाबाद सिटी, they are very much frustrated because of not only the city shore, they are frustrated with the traffic congestion. True. Second is parking. The one who is staying in the Shaibag area, उनको क्या टेंशन रहता है कि आज मेरे घर में दो नेबर मतलब दो गेस्ट आ रहे हैं, अब दो गेस्ट मतलब दो कार लेके आएगा, तो उसको पार्किंग कहाँ करवाऊंगा। उसको टेंशन वो है, गेस्ट आ रहा है उसकी टेंशन नहीं, उसका पार्किंग का उसको पहले सोचना है, बिकॉज उसका नेबर के साथ अच्छा नहीं बन रहा है। सो वेयर दे कैन पार्क, बाय ऑन रोड पे एएमसी कैन नॉट अलाउ देम टू पार्क। सो अल्टीमेटली दिस ऑल प्रिंसिपल्स वी हैव टू थिंक व्हेन वी डिजाइन सच सो न्यू पार्किंग प्लान। के इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं, एक तरफ लोग बोलते हैं और डेवलपर्स बोलते हैं कि हम पार्किंग देना चाहते हैं क्योंकि हमारी सेलिब्रिटी पार्किंग पे डिपेंड कर रही है, राइट? बट अभी भी इतना अच्छा पार्किंग डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स देखें या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देखें जिसमें एएमसी ने मल्टी लेवल कार पार्किंग, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स है ना एक हिसाब से फेलियर जा रहे हैं। Yes. उसका आपको क्या लगता है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ तो हमको पार्किंग के इश्यूज है, पार्किंग नहीं मिल रही, दूसरी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट्स में कोई पार्किंग नहीं कर रहा है। इसका मैडम बेसिक रीज़न, जब हम मतलब व्हेन वी डू सच मास्टर प्लानिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल, वी हैव मतलब आवर इंडियन कल्चर की बात करें, हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच एडॉप्ट कर लिया। आज मान लीजिए हम लोगों ने एक यहाँ पे स्कीम रखा है, हाई राइज बिल्डिंग G+10 बिल्डिंग है, तो G+10 वाला आदमी खाली वही सोचता है कि मेरे उसमें जो 200 यूनिट्स आएंगे, 200 यूनिट्स मतलब 200 कार पार्क तो मिनिमम है। आजकल लोगों के पास ट्रेंड आ गया है दो दो कार वाला, तो आइदर दे कैन ऑफर 50% फैमिलीज को दे कैन ऑफर द 2 कार पार्किंग। सो उसके लिए वो 200 या 300 का कार पार्किंग इंटरनल वो प्रोवाइड कर देगा। बट आप बताइए कि जब उसमें 200 फैमिलीज रह रही है तो उसके कुछ फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन में जो विजिटर आए, विजिटर पार्किंग इज़ आउटसाइड। आपका जो वॉचमैन है वो सीधा बोल देता है विजिटर पार्किंग इज़ आउटसाइड। अब मान लीजिए कुछ अच्छा दिन है, जैसे कि कुछ अच्छा मुहूर्त वाला दिन में यहाँ भी शादी हो रही है, यहाँ भी शादी हो रहा है, सो यू कैन सी द लार्ज अमाउंट ऑफ कार पार्क ऑन द मेन रोड, और कहीं ना कहीं पार्किंग हो जाएगा। अब उससे दिक्कत क्या है, हर कोई लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा, आज प्लानिंग किया, रेरा ने परमिशन भी दी तभी वो बिल्डिंग को परमिशन मिली, बट दिक्कत वो है कि होलिस्टिक प्लानिंग इज मिसिंग मैडम। आज गवर्नमेंट है सैंक्शन एक्स और वाई टीपी स्कीम, आपको पता है कि ये मेरा कॉमर्शियल जोन है, ये मेरा इंडस्ट्रियल जोन है, ये मेरा रेसिडेंशियल जोन है, यू ऑल्सो हैव गेज द डिमांड ऑल्सो, बट वो डिमांड को कैप्चर करने के लिए डू वी हैव द इनफ स्पेस फॉर दिस विजिटर्स एंड अदर पार्किंग और अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपको। आज मान लो 200 फैमिलीज रह रही है, तो 200 फैमिली के बच्चे आपके कॉमन प्लॉट तो एक छोटा सा आपने फोटो खिंचाने के लिए अच्छा सा एक बना दिया कि आपके बच्चे यहाँ खेल पाएंगे, बट जो बड़े बच्चे हो गए जो ग्राउंड में खेलना चाहते, वेयर इज देयर ग्राउंड? ग्राउंड तो रहे नहीं, ग्राउंड ने पूरा एएमसी ने अपना कॉर्डन करके रखा हुआ है इन फ्यूचर रिजर्व प्लॉट। सो जहाँ तक मुझे पता है रेरा ने अभी प्रोविजन दिया हुआ है कि आप ईवी इतना करिए या फिर आप विजिटर पार्किंग का इतना प्रोविजन रखिए, बट वो एनफोर्समेंट नहीं है वेरी अभी ट्रू भी, मैडम। राइट? तो उसकी हमको ज़रूरत लग रही है अभी इस लेवल पे। My humble request to government is that when we do such any town planning scheme or master planning, हमने सभी सिटी के मास्टर प्लान बनाने का अभी चल ही रहा है, मेजोरिटी ऑल द सिटी हैव गुड मास्टर प्लान, बट व्हाट इज द रियल इम्प्लीमेंटेशन? मास्टर प्लान इज नॉट दैट डॉक्यूमेंट विच वी कैन कीप इन अवर शेल्फ, ओके, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं रहा, हु इज गोइंग टू चेक? आज एवरी ऑफिसर्स एवरी इंडिविजुअल इज बिजी इन देयर ओन डोमेन, तो आज जो मास्टर प्लान बना उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा चीज, व्हाट वी हैव एडॉप्टेड ट्रेडिशनल अप्रोच, टीपी इतना परसेंट एलोकेशन, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बात खत्म। उसके लिए आज ये टीपी जो डेवलप की, उसके बगल में जो एग्जिस्टिंग जो टाउन था या विलेज था, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा?
True. वो तो हमने सोचा ही नहीं। तीसरा, आज ये यहाँ पे एक टीपी जनरेट हो गई, इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड और न्यू फैमिलीज विल कम एंड सिट हियर, तो उसका जो ट्रैफिक ग्रोथ आएगा, उसका जो सेटलमेंट आएगा, वो मस्ट बी कोई मेजर रोड उसमें से एनरूट होता होगा, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उस पर हो जाएगा। फिर हमको सोचना पड़ेगा कि बाईपास इज़ रिक्वायर्ड, बाईपास इज़ रिक्वायर्ड। तो ये कब क्या है कि मान लीजिए मेरा रिसेंटली अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा ये लिगामेंट का डैमेज हुआ। वो टाइम पे मुझे लगा कि सच में पैर तो मतलब नहीं है, मैं नहीं प्रॉपर चल पा रहा हूँ, मुझे टेंशन हो गई। मुझे लगा कि थोड़ा 1-2 महीना रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर मुझे सुकून होगा। आज मेरा पैर ठीक भी हो गया, तो मैं वो सब पेन वगैरह भूल गया। सेम ही है, आज जब जब पेन हो रहा है तब तक हम वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया कि चलो यहाँ कंजेशन हो गया, दे दो बाईपास। तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा ये सब? आज पार्किंग यहाँ ज़्यादा हो गई, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। आज हम देखते हैं वॉल सिटी वगैरह, तो वॉल सिटी हमारे यहाँ नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ में भी वॉल सिटीज़ है जो लोग वॉकेबल सिटीज़ के नाम से जानते हैं। वहाँ आपको कोई ट्रैफिक, टू टू हॉर्न, हॉन्किंग कुछ नहीं मिलता है। कंपल्सरी दे हैव टू पार्क देयर 4-wheeler आउटसाइड एंड दे मस्ट हैव टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और आइदर दे हैव टू पे द हैवी पेनीज फ्रॉम देयर पॉकेट एंड दे कैन कम टू एंटर टू द True. CBDs। तो ये सब चीज़ हम लोग क्यों नहीं सोच रहे?